हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको ऐसे कार्य बताएंगे जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करना चाहिए, जिनके करने से हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है और माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। इस वीडियो में हम आज आपको 8 काम ऐसे बताएंगे जो प्रत्येक महिला को अपने घर में ध्यान देना चाहिए, जो भूल से भी ना करें। यदि अपने घर की महिलाएं इस तरीके का कार्य करती हैं, इन 8 कामों में से कोई भी एक काम करती हैं, तो उसका हमारे घर पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और माँ लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करेंगी और वो रूठ जाती हैं। घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि घर की महिलाओं को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो जो चाहें तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती हैं और चाहें तो नर्क बना सकती हैं। तो महिलाओं के ऊपर घर की साज सज्जा का विशेष महत्व होता है। तो महिलाओं को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि क्या उनसे कोई ऐसा गलत कार्य तो नहीं हो रहा है जिससे घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल जाए। फ्रेंड्स, चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज आपको 8 काम ऐसे बताएंगे कि जो महिलाएं इन 8 कामों में से कोई भी एक कार्य करती हैं, तो उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और उस घर में दरिद्रता का वास बना रहता है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि ऐसा कौन सा कार्य है जो अपने घर में स्त्री को नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा एक काम आपको बताएं कि झाड़ू को जो स्त्री पैर से मारती है, उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। झाड़ू को पैर से मारने का मतलब, जैसे झाड़ू पड़ी हुई है और आप चलते हुए पैर में ठोकर लग जाती है, तो ऐसी ऐसी दशा में घर में कभी भी माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। यदि आपका धोखे से ही पैर उसमें लग जाता है, तो आप उसको तुरंत से तुरंत क्षमा मांगिएगा और अपने घर में स्त्रियां तो इस बात का ध्यान दें ही, साथ ही अपने घर में अन्य सदस्यों को भी इस बात का नोटिस करवाएं कि आपको झाड़ू में पैर मारकर नहीं चलना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको फ्रेंड्स आपको दूसरा काम बता दें कि गैस पर तवा कढ़ाई को ऐसे ही छोड़ देना ही दरिद्रता का वास मानते हैं। यानी गैस में जब भी गैस चूल्हा होता है, उसमें आपको तवा या कढ़ाई ऐसे ही नहीं छोड़ना। गैस में खाना बनने के बाद में गैस को साफ़ कीजिएगा और उसके ऊपर कोई भी वस्तु का, आपको कोई भी बर्तन, कोई भी चीज़ आपको गैस चूल्हा के ऊपर नहीं रखना है, उसके ऊपर बाहर बनाकर नहीं रखना चाहिए। यदि जिस घर में ये काम होता है तो वहाँ माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, तीसरा काम बता दें कि घर के दरवाजे को कभी भी ठोकर मारकर आपको नहीं खोलना चाहिए, यानी पैरों की सहायता से नहीं खोलना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर देखा जाता है कि पैर से ही खोल देते हैं, पैर से ही बंद कर देते हैं। तो जिस घर में ये महिलाएं काम करती हैं, वह बहुत ही गलत माना जाता है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। फ्रेंड्स, आपको चौथा काम बता दें कि दहलीज पर बैठकर भोजन करना ये भी बहुत ही गलत माना जाता है। दहलीज यानी घर की जो चौखट होती है, जहाँ दरवाज़ा लगा होता है, उस दरवाजे की चौखट पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि घर की चौखट पे आपको खाना नहीं खाना चाहिए। घर का कोई भी सदस्य को घर की चौखट पर बैठ कर खाना नहीं खाना चाहिए। खासकर विशेष स्त्रियों को इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि जिस घर में घर की चौखट पर स्त्रियां भोजन करती हैं, उस घर में कभी भी सुख समृद्धि का वास नहीं हो सकता। ये बात की आप बिल्कुल गारंटी है, आप गांठ बांध करके रख लीजिएगा कि जिस चौखट पर स्त्रियां भोजन करती हैं बैठकर, तो वहाँ पर उस घर में कभी भी सुख समृद्धि का वास नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको अगला काम बता दें कि रसोई घर में जूठे बर्तन रखकर छोड़कर ऐसे ही सो जाना, ये बहुत ही गलत माना जाता है। आप खाना खाइए, खाना खाने के तुरंत बाद से ही बर्तन को साफ़ करके रखिए। खासकर शाम को आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शाम को खाना खाने के बाद आपको कभी भी जूठे बर्तनों को ऐसे ही रात भर के लिए सिंक में पड़े नहीं रहना देना चाहिए। कि अक्सर देखा जाता है कि शाम को ऐसे बर्तन छोड़ देते हैं सुबह धुलने के लिए, जो कि गलत मानते हैं। तो आपको शाम का बर्तन शाम को ही धुल के रखना चाहिए और किचन को अपने साफ़ सुथरा रख कर ही सोना चाहिए। फ्रेंड्स, इस बात को हम अक्सर वीडियो में बताते हैं कि रात को रसोई घर को कभी भी गंदा करके ना छोड़ें, रसोई घर को साफ़ करके ही सोना चाहिए। फ्रेंड्स, एक अगला काम बता दें कि सूर्यास्त के बाद जिस घर में झाड़ू लगाई जाती है, उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। यानी सूर्यास्त के बाद, यानी सूर्य अस्त होने के बाद में घर में झाड़ू नहीं लगनी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद में यदि आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, तो इसका मतलब आप गंदगी सफाई नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सुख समृद्धि की सफाई कर रहे हैं और घर से सुख समृद्धि चली जाती है।
फ्रेंड्स, आपको अगला 7वां बात बता दें कि सुबह देर तक जो स्त्रियां सोती हैं उनके घर में भी दरिद्रता का वास होता रहता है। जैसे आप अपने घर में देखिएगा कि सूर्य उदय होने के बाद जो स्त्रियां घर में उठती हैं उनके घर में दरिद्रता बनी रहती। तो कोशिश कीजिएगा कि सूर्य उदय होने से पहले ही आप बिस्तर को छोड़ दें। फ्रेंड्स, एक आपको अगला काम बता दें कि जिसके करने से घर में दरिद्रता, भुखमरी, कलह ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो सुबह आंगन को साफ ना करना एक सबसे बड़ी गलती मानते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आंगन को हवा, प्रकाश और जितने भी नेचुरल चीज़ होती हैं उन सब का आवागमन मानते हैं। घर की जितनी भी नकारात्मकता और गर्माहट होती है वो सब आंगन के द्वारा ही ऊपर चली जाती है और ऊपर की पॉजिटिविटी अंदर आती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आंगन को हमेशा से हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और आंगन को आपको सुबह के समय झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आंगन में आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, ये 8 काम ऐसे थे जो किसी भी स्त्री को अपने घर में नहीं करना चाहिए। यदि वो अपने घर में सुख समृद्धि, यश, वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, घर में सकारात्मकता का प्रवेश करना चाहते हैं, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए कि इन 8 कामों में से कोई भी एक काम आपके घर में नहीं होना चाहिए। इन 8 कामों में से यदि कोई भी एक काम आपके घर में होता है तो आप देखेंगे कि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करेगी। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, घर में लड़ाई दंगे होते रहते हैं, तो आप इन 8 कामों में को ध्यान दीजिएगा कि कहीं कोई एक भी काम ऐसा तो नहीं है जो आपके घर में हो रहा है जिसका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। अगर यदि हो रहा है तो आप तुरंत से तुरंत उसको सुधार कीजिएगा। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।